स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक बड़ा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इस पूरे ग्राउंड का नाम है हैदरी स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड। इंशाल्लाह ताला इस ग्राउंड से बच्चे हम ऐसे देंगे कि जो पाकिस्तान लेवल तक खेलेंगे और खेल के भी आए हैं। इब्राहिम हैदरी की मुख्तलिफ गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो सारी इब्राहिम हैदरी में बन रही हैं। इब्राहिम हैदरी के बच्चों के लिए फुटबॉल एक्टिविटी के लिए जो है वो एक बड़ा स्पेस जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है वो अपनी जो काबिलियत है, अपना जो टैलेंट है, वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान के और कराची की सबसे बड़ी जेटियों में जो है वो शुमार होती है। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक बड़ा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इस पूरे ग्राउंड का नाम है हैदरी स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड। मैंने आपको जो पहले वीडियो दिखाई थी वो बलोच मुजाहिद ग्राउंड था, जिसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और ऐसे ही इसी जगह के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा पार्क है। पार्क नहीं है, बल्कि एक तरफ इन्होंने छोटा सा पार्क बनाना है, दूसरी तरफ इन्होंने ग्राउंड बनाना है। और ये बहुत अच्छा मुस्तकबिल में इब्राहिम हैदरी के बच्चों के लिए फुटबॉल एक्टिविटी के लिए जो है वो एक बड़ा स्पेस जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है वो इस पूरे ग्राउंड पे अपनी एक्टिविटी कर सकें और अपना जो जौहर है, अपनी जो काबिलियत है, अपना जो टैलेंट है, वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो दिखा सके। तो आज मैंने इस पूरे ग्राउंड को एक्सप्लोर करना है कि इस पूरे ग्राउंड को खंडर बना दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था, इस जगह के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था। मगर मुस्तकबिल में ये जगह बच्चों से आबाद होगी, उनके टैलेंट से आबाद होगी और इंशाअल्लाह यहीं से निकलकर ऊपरी सतह पे जाएंगे। आइए यहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है आपको मजीद आगे चलकर बताते हैं। कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कोरंगी में काम हो रहा है, दीगर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, ऐसे ही इब्राहिम हैदरी में भी काम हो रहा है। और जब पार्क आबाद होते हैं, ग्राउंड आबाद होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जब फ़रोग़ दिया जाता है, तो यकीन माने हॉस्पिटल सारे वीरान हो जाते हैं, क्योंकि लोग फिर एक्टिविटी करने लगते हैं। और जब एक्टिविटी होती है तो बीमारियां भी बड़ी कम हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MPA के PA जमशेद जमील भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जमशेद भाई, ये बताइएगा इब्राहिम हैदरी में क्या काम हो रहे हैं, पूरे इब्राहिम हैदरी को क्या देख रहे हैं आप, किस नज़रिए से आप देखने जा रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि इब्राहिम हैदरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि एक KNIP का भी चल रहा है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पूरा ये जो ग्राउंड है ये 2007 में पहले भी बना था। तो उसके बाद ये इनको देखभाल नहीं हुई तो वह खंडर बन गया। उसके बाद ये फिर से MPA महमूद आलम जामोद ने मेहनत करके ये पूरा बनवाया है। और उसके साथ साथ आप दूसरा ग्राउंड है बलोच मुजाहिद का, वो भी MPA महमूद आलम जामोद की कोशिशों से बना है। और उसके अलावा इब्राहिम हैदरी की मुख्तलिफ गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो सारी इब्राहिम हैदरी में बन रही हैं, जिसको हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने और मुर्तज़ा वाब साहब ने, MPA महमूद आलम जामोद और आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने मेहनत और कोशिशों से ये पूरा इब्राहिम हैदरी मॉडर्न विलेज के नाम से ये बनवा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको और 3-4 बातें ऐड करवा दूं। हमारे इब्राहिम हैदरी के बराबर में आता है रेडी, UC रेडी आता है, वो भी इब्राहिम हैदरी टाउन में ही आता है। तो उसमें भी हमारे MPA साहब ने 2 क्लिक के प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए हैं, जो 2-3-4 हफ्तों में स्टार्ट होने ही जा रहे हैं। और उसके बाद अपना कोस्टल हाईवे MPA महमूद आलम जामोद ने यहाँ से लेकर लटबस्ती तक कोस्टल हाईवे 13 किलोमीटर कोस्टल हाईवे वो भी मंजूर करवा दी। और उसके साथ साथ MPA महमूद आलम जामोद ने अपना रेडी गोट और अपना इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल पे भी मंजूर करवा दिया है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा। 7 मंजिला बिल्डिंग होगी, क्योंकि मलीर में आज तक इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वो हमारे इब्राहिम हैदरी में बनने जा रहा है। और इसके अलावा FDP के भी काम चल रहे हैं। MPA वो बोलते हैं ना, जहाँ पर MPA MNA एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर काम ज़रूर होते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप पहले यहाँ पर देखते थे, क्या था पहले, और अब चूँकि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो ग्राउंड भी बन रहे हैं, पार्क भी बन रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, बच्चे यहाँ के कैसे टैलेंटेड हैं? बच्चे पहले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं। और जो है कि यहाँ पर जो है ना, बच्चे
यहाँ से इसी ग्राउंड में जब खस्ता हालत थी यहाँ से ही बच्चों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। जैसे कि हम लोगों ने ही भेजा है, हमारा एक बच्चा है बिलाल हुसैन, उसका नाम है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आया है, कतर गया है वो इसी ग्राउंड से। और जो है कि और भी यहाँ पर बच्चे काफ़ी सारे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और जो है कि वो यहाँ पर ऐसे पुराने जो खस्ता हालत थी जो पुरानी उसमें ही अच्छे तरह से वो अपना परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि अब ये बनने जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है ना कि इससे भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और इनको जो इनकी सहूलतें हैं जो भी चीज़ें इनको सारी हम देंगे तो अच्छे से अच्छा पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और जो है कि हम मलील लेवल तक करते हैं, कराची लेवल, सिंध लेवल तक भी करते रहते हैं। अब जो है ना कि इंशाल्लाह हमारी सारी ख्वाहिशें यही हैं कि पाकिस्तान लेवल तक जाएं और इंशाल्लाह ताला इस ग्राउंड से बच्चे हम ऐसे देंगे कि जो पाकिस्तान लेवल तक खेलेंगे और खेल के भी आए हैं। जैसे कि ब्राज़ील गए हमारे लड़के कुछ और वो वहाँ से खेल के आए हैं। अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लॉकडाउन की वजह से हमारा एक अंडर 16 में बच्चा सिलेक्ट हुआ था और वो भी कैंसिल हो चुका लॉकडाउन की वजह से। अब जो है ना कि मज़ीद ऐसे मौके बढ़ेंगे और ऐसे इवेंट होंगे तो उनमें अभी जो है ना कि हम ऐसे बच्चे देंगे इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान कौम को इंशाल्लाह। रिहायशियों की आपने बात सुनी थी कि रिहायशी है यहाँ का, ये इसको एक दर्द है अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट यहीं का यहीं छुपा हुआ है। क्योंकि इब्राहिम हैदरी में कोई भी नहीं आता, ना कोई पूछता है, तो इसीलिए यहाँ के बच्चे अगर निकल कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो फिर क्या ही बात है जी। मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी नेकी है। एमपीए साहब का मैं शुक्रिया, मैं रिहायशियों की बात नहीं करता, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमपीए साहब का कि उसने कम से कम ये सोचा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक पूरा एक स्पेस बना दिया जाए, बच्चे खेलें, यहाँ से खेलने के बाद ऊपर जाएं। मैं उनसे पूछता हूँ एमपीए से जो वोट लेकर चले गए, आज तक उन इलाकों में नहीं आए, ज़रा उन रिहायशियों से, उन इलाके वालों से मैं मुखातिब हूँ कि आप कैसे एमपीए और अपने एमएनए को मुंतखब करते हैं कि जो आपके साथ खड़े नहीं होते, जो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो सिर्फ तनख्वाहें वसूल करते हैं, जो आपके इलाके के ठेकों के नाम के ऊपर जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने खुद को जो है वो नवाजते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। मैं कहता हूँ देखें, ये इलाके में आपके जितने भी बच्चे हैं, अगर एमपीए उस इक्तदार में जाके आपके मसाइल को उजागर करता है तो मैं समझता हूँ उस एमपीए ने अपना हक अदा कर दिया। अगर आपने उसको वोट दिया और वो जाके आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे एमपीए का, क्या फ़ायदा ऐसे एमएनए का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए केएमसी तो अपना किरदार अदा करता है, लेकिन उस केएमसी के ऊपर एमपीए और एमएनए होता है जो उस इलाके के सेवरेज के, आपको तो गटर के ढक्कन तक जो है वो आपके इलाकों में नहीं लगाए जाते, तो किधर है वो एमपीए एमएनए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो सिंध हुकूमत के एमपीए एमएनए हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो किसी भी जमात के हों, क्या आपके इलाकों की नुमाइंदगी की जाती है? अगर तो की जाती है तो आप उनको सपोर्ट करें, ऐसे नेक लोगों को आगे लेकर आएं जो कम से कम काम करने वाले हों। ऐसे लोगों को खुदारा उन लोगों से जो है वो तौबा करें और मैं कहता हूं कि इस्तगफार पढ़ें। ऐसे लोगों को आगे लेके आएं जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए इक्तदार में, ऐवानों में आवाज़ उठाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बड़ी तफसीली और बड़े लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, लेकिन ये सही है, अगर एमपीए एमएनए काम करे तो मैं कहता हूँ इलाके मॉडर्न हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।